28 मार्च राम जानकी मंदिर रामपुर रामगंज नाका नंबर 6 के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद जिला दरभंगा के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय सेवा प्रमुख अभय मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री रिंकू झा, विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री एवं कार्यक्रम प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर, कार्यक्रम के संयोजक पंकज बाड़ी, गौड़क्षा प्रमुख विजय देव, विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री मुकेश दास प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित हुए। वहीं प्रांत के सेवा प्रमुख अभय मिश्रा के माध्यम से आगामी हिंदू नववर्ष 30 मार्च 2025 दिन रविवार कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड से सुबह 8 बजे विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति की ओर से भव्य बाइक शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यह शोभा यात्रा पूर्णतः गैर राजनीतिक है। इस यात्रा में जो भी राजनीतिक दल के लोग सम्मिलित होंगे वह पूर्णतः सनातनी बनकर यात्रा में सम्मिलित होंगे। ना कोई मंत्री, ना कोई नेता, ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, केवल और केवल सनातनी होंगे। यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोग अनुशासन का पालन करेंगे। इस शोभा यात्रा में सभी राम भक्त भगवा वस्त्र, भगवा झंडे माथे पर तिलक लगाकर सम्मिलित होंगे। इस यात्रा में लगभग हजारों के हजार संख्या में राम भक्त सम्मिलित होंगे। यात्रा सुबह 8 बजे। इस कार्यक्रम के प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में कार्यक्रम संयोजक पंकज बड़ी और सह संयोजक सुमित कुमार राय के संयुक्त नेतृत्व में विजय झा, प्रांत गौरक्षा विभाग के अध्यक्ष, प्रांत सेवा प्रमुख अभय मिश्रा, हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष डॉक्टर एन लाल, कार्य अध्यक्ष मनीष राणा सिंह, उपाध्यक्ष विपिन दास, जिला मंत्री रिंकू झा, सह जिला मंत्री मुकेश दास, प्रांत गौरक्षा ट्रस्ट के संरक्षण डॉक्टर मृदुल कुमार शुक्ला, किंग क्लब दरभंगा के अध्यक्ष विनय गोस्वामी, परशुराम शाह के संयुक्त संरक्षण में यह यात्रा प्रस्थान करेगी। यात्रा कर्पूरी चौक से बेता होते हुए लहरियासराय टावर, लोहिया चौक, बाकरगंज, दारू भट्टी, लाइट हाउस, नाका नंबर 6 रामपुर, रामगंज, विक्रमपुर, मौलागंज, नाका नंबर 5 खानका चौक, जेपी चौक, सुभाष चौक, दरभंगा टावर, भगत सिंह चौक, मिर्जापुर चौक होते हुए आयकर चौराहा, कटलबाड़ी, MLSM कॉलेज स्टेशन रोड, दोनार चौक, अलल पट्टी होते हुए पुनः कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड के प्रांगण में यात्रा को विराम दिया जाएगा। वहीं वक्ताओं के द्वारा संबोधन कर प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का शुभकामना देते हुए कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम प्रमुख राजीव प्रकाश मधुकर ने सभी देशवासियों को निवेदन करते हुए कहा कि यह यात्रा हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। यात्रा हम सभी सनातनियों का है। इसमें सभी राम भक्त अपने अपने घरों से हाथों में भगवा ध्वज लेकर निकलेंगे और अपने परिवार में सोशल मीडिया के माध्यम से अपने रिलेटिव को हिंदू नववर्ष की शुभकामना देंगे। साथ में अपने घरों पर भगवा ध्वज लगाएंगे और अपने आसपास गली मोहल्ले को भी भगवा ध्वज से सजाएंगे। वहीं इस यात्रा में सभी राजनीतिक दल के लोग एवं सभी धार्मिक संगठन एवं सामाजिक कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। सबसे पहले आपके प्रेस के माध्यम से सभी देशवासियों को विक्रम संवत 2082 चैत्र शुक्ल वर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत हिंदू नववर्ष की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। जैसा कि सभी देशवासियों को ज्ञात होगा कि अपने हिंदू नववर्ष जो है सनातन धर्म में अपने संस्कृति के अनुसार, हिंदी तिथि के अनुसार सारी शुभ घड़ी को शुरू किया जाता है। तो साल के प्रथम वर्ष और प्रथम दिन 30 मार्च को पड़ रहा है, जिस दिन हम लोग हिंदू नववर्ष के रूप में मनाते हैं इसको। और इसके लिए हम लोग आज विश्व हिंदू परिषद दरभंगा परिवार पूरे जोर शोर से इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और मैं आपके प्रेस के माध्यम से सभी दरभंगा वासियों को, सनातन राम भक्तों को आग्रह करना चाहता हूं कि 30 मार्च को प्रातः 8 बजे कर्पूरी चौक मेडिकल ग्राउंड के प्रांगण से हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य बाइक यात्रा निकाली जा रही है। यह यात्रा विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, मातृशक्ति एवं समस्त सनातन की ओर से यह निकाली जा रही है। यह यात्रा पूर्णतः गैर राजनीतिक यात्रा है। इसमें सभी सनातनी अपने आप को हिंदू समझकर, अपने आप को सनातनी समझकर, ना कोई नेता, ना कोई मंत्री, ना कोई बड़ा, ना कोई छोटा समझकर इस यात्रा में सम्मिलित हो। यह यात्रा देश के पटल उच्च स्तर पर नाम हो और भव्य शोभा यात्रा निकालकर हिंदू नववर्ष की शुभकामना देते हुए एक जिला को संदेश दे। साथ में आपके प्रेस के माध्यम से मैं अपने सभी देशवासियों को यह कहना चाहता हूं कि हिंदू नववर्ष जो हम लोग मनाते हैं
यह केवल संगठन और संघ के ही लिए नहीं है, यह पूरे सनातन धर्म कुल में जो जन्मे लोग हैं उन सभी का ये हिंदू नववर्ष है। और आपको और अपने परिवार को और अपने बच्चे को यह बताना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो हिंदू नववर्ष है यह कब है, कैसे है और अपनी हिंदू तिथि कब से शुरू होता है। विक्रम संवत चैत्र वर्ष प्रतिपदा 2082 30 मार्च को इस बार पड़ रहा है। उस हिंदू नववर्ष के प्रथम दिन से ही अपने जो सनातन धर्म में उत्सव होते हैं, पूजा पाठ होते हैं, वह शुभ घड़ी शुरू हो जाती है। जैसे 30 तारीख को ही चैती दुर्गा पूजा का प्रथम कलश स्थापन होगा, उसके 4 दिन के बाद छठ पूजा होगा, उसके बाद रामनवमी होगा, उसके बाद हनुमान जयंती होगा, छठ होगा, दिवाली होगा। पूर्णतः ऐसे हम लोगों का जो उत्सव है यह अपने हिंदी तिथि के अनुसार चलता है। और साथ में अपने बच्चे को, अपने परिवार में इसकी जानकारी दे। और आप सभी से निवेदन है, मैं हाथ जोड़कर कर रहा हूँ कि अपने अपने घरों पर एक भगवा ध्वज जरूर लगावे और अपने आप उस सनातनी का परिचय जरूर देने का प्रयास करें। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री और इस हिंदू नववर्ष आयोजन समिति की हिंदू नववर्ष शोभा यात्रा के कार्यक्रम प्रमुख। विक्रम संवत 2082 प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी आपको कर्पूरी चौक रविवार 30 मार्च को प्रातः 8 बजे से जो निकलने वाला है उसके निमित्त यहाँ अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के परिवार के सभी सदस्य लोग उसका तैयारी जो कर रहे हैं, ध्वज वगैरह का जो आपको बांधना छानना हो रहा है, इसका तैयारी में अपने जिला के कार्यकर्ता लगे हुए हैं। मैं इन सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए यह बताना जानकारी देना चाहता हूं कि यह कार्यक्रम जो आपको हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2082 हो रहा है, इस कार्यक्रम के प्रमुख अपने यशस्वी राजीव प्रकाश मधुकर जी विश्व हिंदू परिषद के सह जिला मंत्री भी है और इस कार्यक्रम के आपको प्रमुख है। इस कार्यक्रम के हिंदू नववर्ष कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान यशस्वी अपने पंकज वारी जी हैं और कार्यक्रम के सह संयोजक बजरंग दल सह संयोजक श्रीमान सुमित कुमार राय जी हैं। और इस कार्यक्रम में आपको संरक्षक मंडल भी है जिसमें श्रीमान श्री विजय जी, अभय मिश्रा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत सह सेवा प्रमुख डॉक्टर जीएन लाल, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष श्री मनीष राज सिंह राणा, विश्व हिंदू परिषद दरभंगा जिला कार्याध्यक्ष श्रीमान विपिन दास, विश्व हिंदू परिषद जिला उपाध्यक्ष श्री रिंकू कुमार झा, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद दरभंगा श्रीमान मुकेश दास जी, सह जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद दरभंगा डॉक्टर श्रीमान मृदुल शुक्ला जी, श्री विनय गोस्वामी जी, श्री परशुराम शाह जी, ये सभी लोग संरक्षक मंडल में हैं। मैं आप सभी लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आदरणीय माननीय मीडिया बंधु का भी अपना अनेक अनेक स्वागत करते हुए इस कार्यक्रम में आमंत्रण देता हूं। जो आप बंधुगण भी अपना जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को सहयोग करते आए हैं उसमें आप लोग भी आए, आप लोग भी भागीदार बने। और यह कार्यक्रम 30 मार्च को जो हो रहा है प्रातः 8 बजे कर्पूरी चौक से, उसमें आप लोग अपना अपना सहयोग दें। जय श्री राम। क्या शुभ नाम हुआ आपका? क्या अभय मिश्रा। दरभंगा में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। तस्वीर दरभंगा शहर के टावर चौक के पास अवस्थित जुम्मा मस्जिद से है, जहां शुक्रवार को रमजानुल मुबारक महीने के आखिरी जुम्मा यानी जुम्मातुल अलविदा का नमाज अदा करने के लिए आए थे। अपने अपने बाजू पर काली पट्टी बांधकर ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया और भारत सरकार से मांग की कि वक्फ बोर्ड बिल को वापस लिया जाए। इस संबंध में हमने कई लोगों से भी बात की, क्या कुछ कहना है उनका हम आपको सुना रहे हैं। जी तनवीर जी, ये बताइए, 1 महीना तक चलने वाली रमजान का आज आखिरी जुमा था, अलविदा, आप लोग काला बिल्ला लगाए, क्या समस्या आ गई है? काला बिल्ला वापस लेने के लिए हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और ये आज जुमा का आखिरी अलविदा नमाजवा है, शांतिपूर्वक दरभंगा टावर पे हुआ है। इसी तरह का प्रदर्शन है और हम लोग करेंगे कि
ईद भी शांति से मना हम लोग। क्या नाम हुआ? और आपने एक सवाल किया था काला बिल्ला का क्या मतलब। काला बिल्ला का मोटिव ये है, हम लोग का वक्फ बोर्ड है, उस वक्फ बोर्ड को हम लोग अपने हिसाब से चलाते हैं और कानून का भी एक अलग वक्फ बोर्ड है, मंदिर का भी एक अलग वक्फ बोर्ड है, सब का अलग बोर्ड है। बिल्कुल हमारा जो वक्फ बोर्ड है, हमारा जो कब्रिस्तान का वक्फ बोर्ड है, उसमें जो है जो हम गरीब को जो मर जाता है उसको जो हम उसको दफनाते हैं, अब कुछ अपने पैसे से कुछ आवाम के पैसे से दफनाते हैं, उन लोगों को हम लोग वक्फ बोर्ड देते हैं, उन लोगों को हम दफनाते हैं। वही वक्फ बोर्ड सरकार का कहना है ये हम ही देते, हम ही देते। तो भाई ये आप अपना काम कीजिए, आप अपना सरकार चलाइए। सरकार में इतना परेशानियां हैं, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, उसको देखिए ना भाई। आप हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? वो वक्त वक्त तोड़ देंगे, ये कर देंगे। हम पहले तो ये हम लोग एक भाईचारे की तरह चलते हैं। हम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है और उनका पैगाम क्या है? सब भाइयों को मोहब्बत देना, आपस में एक रखना, जद्दोजहद नहीं है, मोहब्बत करना और मेहनत करना, ईमान के साथ करना। बताइए बोलिए जो काला बिल्ला लगा है पर आप हमको बताइए ना। आपको काला बिल्ला इसे लगा दिया गया है, लोगों को मालूम होना चाहिए, आवाम को मालूम होना चाहिए, सरकार को मालूम होना चाहिए, उसके खिलाफ में है। ये चीज ऐसा नहीं होना चाहिए कि कानून को जो है हटा दे और जो मेरा जो अपना जो कानून है हम उधर रखते हैं, आप लोग मत रखिए, ठीक है। तो हम मुस्लिम हैं, मेरा अपना कानून है मुस्लिम का, आप पूजा करते हैं, आपको अलग कानून है, रखिए। लेकिन सब भाई एक है ना, लेकिन हमारे में आप लोग क्यों देते हैं? हाँ, हमको क्यों पैसा करते हैं? क्या मांग करते हैं? हम मांग ये करते हैं ये वक्त जो है ये बिल वापस हो। जो हमारा जो हमसे मेरा पहले से था होते आ रहा था, आज का नहीं है, जमाने का है, तो ये होते आ रहा है और सिर्फ चलता रहे। अगर नहीं हुआ तो हम लोग इसी तरह सरकार से जो है मांगते रहेंगे, सवाल करते रहेंगे, रोड पे आएंगे, धरना प्रदर्शन देंगे और सरकार को हम मजबूर करेंगे इसके लिए। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रियाज है। रमजान उल मुबारक महीना के अंतिम जुमा यानी जुमातुल विदा यानी अलविदा का नमाज अदा किया गया शुक्रवार को दरभंगा शहर के लहरिया स्थित बाकरगंज जामा मस्जिद में। वहीं अलविदा का नमाज अदा करने को लेकर इस मस्जिद में हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे हुए थे। बाकरगंज जामा मस्जिद यह मस्जिद 3 मंजिला मस्जिद और तीनों मंजिल नमाजियों से पूरी तरीके से भरा हुआ। इसके बाद भी मस्जिद में जगह नहीं बन रही थी, लोग सड़क पर भी भारी संख्या में नमाज अदा कर रहे थे। लोहिया चौक से लेकर पालीराम चौक तक नमाजियों की भीड़ देखने को मिली। वहीं अलविदा की नमाज के क्रम में सभी नमाजियों ने देश और दुनिया में अमन व शांति और देश की सलामती, उन्नति और तरक्की के लिए हाथ उठाकर दुआएं मांगी। जी, आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा अलविदा की नमाज अदा की गई है। क्या कहेंगे, अलविदा का नमाज का क्या कुछ खासियत होता है? देखिए, ये रमज़ानुल मुबारक का जो आखिरी अशरा है, इस आखिरी अशरे का आखिरी जुमा है जिसे अलविदा जुमातुल विदा के नाम से पुकारा जाता है। इस जुमातुल विदा की कोई ख़ास खुसूसियत अलग से नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमातुल मुबारक यानी आखिरी अशरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतिकाफ़ किया करते थे, नवाफिल की पाबंदी, ज़िक्र व अज़कार, दुआओं का अहतमाम, बस यही है। इसकी कोई ख़ास खुसूसियत नहीं है। इसकी हैसियत बस ऐसा ही है जैसे और जुमा की हैसियत है। यहाँ देख रहे हैं काफ़ी संख्या में 3 मंजिला मस्जिद है, पूरी मस्जिद भरी थी, सड़कों पर लोगों ने नमाज अदा किया, काफ़ी दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। क्या कहेंगे, इस नमाज का कितना महत्व है? जी माशाअल्लाह, लोग इसलिए पहुँचते हैं कि छोटी मस्जिद में जो पढ़ने का सवाब है और जामा मस्जिद में जो पढ़ने का सवाब है उसके मुकाबले में कुछ ज़्यादा है, इसलिए कसीर तादाद में लोग जामा मस्जिद बाकरगंज में नमाज़ पढ़ने आते हैं और अपनी ज़िंदा दिली का सबूत पेश करते हैं। और बड़ी प्यार और मोहब्बत के साथ लोगों ने नमाज जुमा अदा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई और तमाम मुल्क के लिए अमन व आमान के लिए भी दुआ किया गया कि अल्लाह ताला पूरे मुल्क में अमन व आमान की फ़िज़ा कायम फरमाए। जो लोग बदअमनी फैला रहे हैं या अमनी का मामलात कर रहे हैं, उनकी हिदायत के लिए हम लोगों ने दुआ किया है कि अल्लाह ताला उन्हें हिदायत नसीब फरमाए। रमज़ान के अब कुछ ही रोज़े रह चुके हैं, करीब 3 रोज़ा रह चुका है, तो जो ज़कात खैरात का मामला आता है किस तरह से अदा करना चाहिए, क्योंकि अब कम ही वक्त बच गया? जी,
रमज़ान मुबारक का जो कुछ दिन बचा हुआ है, इस दिन का इस्तेमाल तमाम मुसलमानों को चाहिए सही ढंग से करें। अपनी कोताही और अपनी सुस्ती, अपनी काहिली, अपनी बेबसी, अपनी बेकशी की शिकायत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने करें कि अल्लाह ताला मेरी तमाम तर गलतियाँ को माफ़ कर दे। रहमत का जो अशरा गुज़रा है, इसमें जो होना चाहिए हमने उस एतबार से काम नहीं किया है, ऐ अल्लाह तू माफ़ कर दे। और इसी तरह मग़फ़िरत का जो अशरा गुज़रा है, ए अल्लाह ताला उसमें न हमने अपनी मग़फ़िरत करा सका, न अपने ख़ानदान रिश्तेदारों की करा सका, न पूरे आलम के मुसलमानों की करा सका। ए अल्लाह अब आखिरी अशरा जो है, जो आग से खुलासी का अशरा है, इस आखिरी अशरे में अल्लाह ताला मेरी तमाम तर कोताहियाँ को माफ़ कर दे। और हम आपसे बड़े लजाजत के साथ, बड़ी शर्मिंदगी के साथ ए अल्लाह आपके हुजूर में हाजिर होकर आपसे दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह मेरी गलतियाँ को माफ़ कर दे। इस अंदाज से अगर लोग मांगेंगे इंशाअल्लाह उसकी दुआओं को अल्लाह ताला कबूल फरमाएंगे। और चंद दिन जो बचे हुए हैं, उस चंद दिन में लोगों को चाहिए कि बड़े ही एहतमाम के साथ उस चंद दिन का इस्तेमाल करें, कोताही उसमें न करें। रमजान में जो शब कदर है, कई शब कदर गुजर चुका है, अब शब कदर जो बचा हुआ है किस तरह से इबादत करना चाहिए? जो शब कदर बचा हुआ, देखिए रमज़ान मुबारक का पूरा महीना ये बरकत, रहमत, मग़फ़िरत का अशरा है, मुकम्मल महीना शुरू से लेके आखिर तक। लेकिन अब 5 रात जो है उसकी भी कुछ हिकमतें हैं। वो हिकमतें ये हैं कि जो लोग रमज़ान मुबारक में रोज़ा ना रख सकें, या कोई जो काम करना चाहिए, तिलावत कुरान है, कसरत ज़िक्र है, तौबा इस्तग़फ़ार है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 काम करने का हुक्म फरमाया है कि कलमा की कसरत करो, इस्तग़फ़ार की कसरत क्या करो, जन्नत को तलब करो यानी जन्नत को मांगो, जहन्नम से आज़ादी की दुआ मांगो अल्लाह ताला से, ये काम 4 काम करने का था। लेकिन जिन लोगों ने सुस्ती किया, वो नहीं किए, तो उनके लिए ज़रूरी है और तमाम लोगों के लिए ज़रूरी है कि 5 रात में जागकर कमज़ोर आदमी भी, ज़ईफ़ आदमी भी उस 5 रात में जागकर अल्लाह को मना सकता है, अल्लाह से अपनी फ़रियाद कर सकता है, अल्लाह से अपनी तमाम दुखड़े को सामने पेश कर सकता है। तो ये काम करना है तमाम तर लोगों के लिए। इसलिए सब लोग ये दुआ करें कि अल्लाह ताला जो शब क़दर की जो रात बची हुई है उसकी क़दरदानी करने की हर एक को तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। कई लोगों को देखते हैं जो पूरी तरह से तंदुरुस्त है, हट्टे कट्टे हैं, किसी तरह का कोई बीमारी भी नहीं, लेकिन अक्सर रमज़ान के महीने में कुछ लोग कहते हैं कि ये बीमारी वो बीमारी, और को लेकर लोग देखिए नहीं रोज़ा रखते। खुद ही न चाहे बहाने हज़ार हैं। जब खुद नहीं चाहेंगे वो रोज़ा रखना, लाख उन्हें कह दिया जाए रोज़ा रखने के लिए, वो रोज़ा नहीं रखेंगे। इंसान को तो सोचना चाहिए कि 2025 का जो साल है ये हमें शामिल हुआ मिला, पता नहीं 2026 में हम रहेंगे नहीं रहेंगे, ये गारंटी किसी को नहीं है। क्योंकि आने की तो तरतीब है, जाने की तरतीब नहीं है। आने में तो पता चलता है ये बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन जाने की कोई तरतीब नहीं है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वक्त से पहले मुतनब्बर है और मरने से पहले वो मौत की तैयारी करे। जो लोग ये बहाना करते हैं कि हमने रोज़ा हम नहीं रखेंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, मेरे जिस्म की ताकत व क़ुव्वत कम हो जाएगी, याद रखिएगा अगर वो रोज़ा रखते हैं तब भी और नहीं रखते हैं तब भी अल्लाह का दिया हुआ माल और जान है। अल्लाह जब चाहे माल में कमी दे दे, जब चाहे जान में कमी दे दे, जब चाहे जान को ले ले। कमी बेशी तो अल्लाह की तरफ से है, इंसान का खुद का किया हुआ नहीं है। अब रमज़ान ख़त्म होने को है, कुछ करीब 3 रोज़ा ही रह चुके हैं, किस तरह से ईद की नमाज होगी क्योंकि काफ़ी करीब है? जी इंशाअल्लाह। और मस्जिद की जो कमेटी की तरफ से जो ईद उल फित्र का जो ऐलान हुआ है जामा मस्जिद में, वो इंशाअल्लाह 8 बजे इंशाअल्लाह हम लोग ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करेंगे बाकरगंज जामा मस्जिद लहरिया सराय में। क्या उम्मीद की जा रही है इस बार जो ईद की नमाज अदा की जाएगी, कितने तारीख को क्या लग रहा है, 29 या 30 के हिसाब से चालू होता है? अब तो ऐसे तो मंगल की तारीख़ का मसला है, दुआ भी यही है कि मंगल को हो, लेकिन अब चाँद के ऊपर है, अल्लाह ताला कब 2 रिकात नमाज शुक्राना अपने हुजूर में अदा करवा ले, ये तो अल्लाह की मर्ज़ी है। जी अपना नाम बताएं। मोहम्मद मंजर कासिमी, इमाम व खतीब, बाकरगंज जामा मस्जिद लहरिया सराय दरभंगा। भीषण आग लगने से 100 घर जलकर राख हो गए। पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल हो गया। महज कुछ समय में ही पूरा गांव जल गया। घटना बहेड़ी प्रखंड क्षेत्र के चकवा भड़वाड़ी गांव के पंचायत के बेता गांव के वार्ड 3 में भीषण आग लगने के कारण लोग ने बताया कि 100 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए। सभी के घरों में एक भी सामान नहीं बचा। अग्निशमन की कई गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटनास्थल पर बहेड़ी प्रखंड के सीईओ पहुंचे हुए हैं, हायाघाट के सीईओ पहुंचे हुए हैं और मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। भाई क्या हुआ आपके गांव में अभी? बाबू हम नहीं जाना लिए भाट दन उठले न जाए चलिए भाट दन उठले हम कहले जात पुतो के कने कथि बराम दन उठे है त की जाने गेले माय फटे कन दस बाप रे धुआं है
बाप रे बा कनिया कथी लटकब हे बाबू हमरा पुतौ के सब जबरो जर गेल लंग पलंग सब सामान घरे में बाबू सब तरंग रंग सब भाई बतले नहीं मौगी के कियत नहीं होते बाबू की कहै छै ब्लास्ट केल के सिलेंडर बाबू के जान गेल मत पोता खूब आवाज केल के तीन निकाल के बाबू आ पोता कहाँ बच्चा निकाल के सिलेंडर आइ बका लगन मौज मिस्त्री बाबू उठा अहाँ के कते लाख के नुकसान भेल आय कते घर जलल अहाँ के एकटा घर बस सोलिट सब की नाम भेल अहाँ के चंदन राम वार्ड कोन छै अहाँ के आपत्ति के नाम की है 3 नंबर कहाँ न कनी ससुर के की नाम भेल हमर ससुर मुनेश्वर राम हाँ हमर घर वाला के राम आशीष राम। दरभंगा नगर निगम की ओर से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। नगर आयुक्त के आदेश से दरभंगा नगर निगम अतिक्रमण दल द्वारा लहरियासराय बस स्टैंड रोड के पास यह अतिक्रमण हटाया गया। लहरियासराय बस स्टैंड के पूर्व से लेकर पश्चिम तक यह अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। तो दरभंगा में अवैध अतिक्रमणकारियों के लिए एक चेतावनी है कि अगर अपनी दुकान को वह अवैध रूप से लगाते हैं या सड़क मार्ग के रास्ते को रोकते हैं या यातायात बाधित करते हैं तो इस अवैध अतिक्रमण को हटाने की क्रिया में उनका भी दुकान खाली कराया जा सकता है। पूर्व और पश्चिम बस स्टैंड का रोड जाम रहता है, जिस कारण जो है नगर निगम के ढाबा दल प्लस जोन प्रभारी मुन्ना राम प्लस वार्ड 47 के जमादार प्लस पुलिस बल के द्वारा मोहल्ला दुमदुमा नौजवान कमेटी की ओर से रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। शुक्रवार को स्थानीय मोहल्ला दुमदुमा मस्जिद के कैंपस लहरियासराय दरभंगा में वहीं आयोजित रोजा इफ्तार पार्टी में सैकड़ों की संख्या में रोजेदार पहुंचे और शुक्रवार की शाम जैसे ही मगरिब की अजान हुई, रोजेदारों ने खजूर और शरबत से रोजा इफ्तार किया। पाक महीना माह रमजान चल रहा है और रमजान अब समापन की ओर है और करीब 3 रोज बच गए हैं। आज शुक्रवार को रमजान और मुबारक महीना का 27 रोजा मुकम्मल हो गया। हर साल मोहल्ला दुमदुमा में रमजान के मौके पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी 2025 में रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया नौजवान कमेटी की ओर से। रोजा इफ्तार का इंतजाम किया गया है, किस तरफ से किया गया, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ताल्लुकात इसी मोहल्ला वार्ड नंबर 38 दुमदुमा से है और सबसे अच्छी बात यह है कि नौजवान जो है दिल खोलकर अपने स्तर से इसकी इफ्तार पार्टी रखा है। और सारे लोग आए हैं, कोई भी सामाजिक तत्व इस मोहल्ले के जो लोग हैं, ये क्या कहते हैं, पॉलिटिकल लोग नहीं इसमें है और समाज के ही लोग हैं। सारे लोग मिलजुल करके इसको, जैसे कोई लालू भाई हमारे मोहल्ले के लोग, सबीर भाई वही लोग बड़ा योगदान है, लेकिन नौजवान जो है बहुत बड़ा काम किया है, इसीलिए ये सारा क्रेडिट नौजवान के ऊपर में जाता है। हर साल इस तरह का आयोजन? जी, तकरीबन हर साल होता है और लोग यही नौजवान लोग हर काम में, जैसे लॉकडाउन हुआ, यही नौजवान आगे बढ़े। किसी भी आपातकाल स्थिति में यही नौजवान कमेटी है जो 6-7 लोगों का एक ये है, ये लोग हर कमेटी में, हर माहौल में, हर लोगों को, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, जहाँ से कोई मतलब नहीं है, हर किसी के मदद के लिए वो खड़े रहते हैं और इसे हम लोग सारे समाज के लोग मतलब पॉलिटिकल से हट करके सब उसकी मदद के लिए हम लोग खड़े रहते हैं। कहाँ पे ये इफ्तार का इंतजाम? ये मोहल्ला दुमदुमा चौक में मस्जिद, बड़ी मस्जिद के पास। जी, अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद इरशाद, नगर कांग्रेस उपाध्यक्ष दरभंगा। का आयोजन किया गया, कौन सा मोहल्ला है, किस तरफ से ये किया गया? ये मोहल्ला दुमदुमा है। मोहल्ला दुमदुमा के नौजवान ने इफ्तार पार्टी किया है। कहाँ से लोग रोजेदार पहुँचे? यहाँ हर जगह के लोग पहुँचे हैं, ज्यादातर मोहल्ला दुमदुमा ही के थे। ऐसा इस तरह का होता है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल कादिर। कहाँ घर हुआ? मोहल्ला दुमदुमा। दरभंगा में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के लोगों में उबाल है। हजारों लोगों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। दरभंगा शहर की अलग अलग मस्जिदों में आज अलविदा कर नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे तो नमाजी अपने बाजू पर काली पट्टी बांधे हुए थे और शांतिपूर्वक वक्फ बिल का विरोध किया और कहा कि इस बिल को वापस लिया जाए। वक्फ बिल को लेकर देश भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को अलविदा की नमाज के दौरान दरभंगा में हजारों लोगों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने इस बिल को साजिश करार देते हुए इसे मुसलमानों को संपत्ति और धार्मिक स्थलों पर हमला बताया। बाकरगंज जामा मस्जिद लहरियासराय के इमाम मोहम्मद मंजर कासमी ने भी इस वक्फ बिल को गलत ठहराया और कहा कि यह मुसलमान के हक में बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे वापस लिया जाए। मदरसा तजवीदुल
कुरान के प्रिंसिपल हाफिज परवेज ने कहा, यह बिल वक्फ संपत्तियों को कमजोर करने की सोची समझी चाल है। हम इसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं करेंगे और हर स्तर पर विरोध जारी रखेंगे। तक औकाफ की जायदाद है, वक्फ की जो जायदाद है, वक्फ की जो ज़मीन है, जैसे हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने कुछ ज़मीन को अल्लाह के लिए वक्फ कर दिया, मदरसे को दे दिया, मस्जिदों को दे दिया, कब्रिस्तानों को दे दिया या मकतब मदरसों को दे दिया, तो इस वक्फ की जायदाद का मालिक अल्लाह है। अल्लाह के अलावा किसी को हक़ हासिल नहीं है उस अल्लाह की मिल्कियत में खुर्द-बुर्द करने का। अगर कोई करते हैं तो ये सही नहीं कर रहे, हम हो, आप हो, कोई भी हो, उससे कोई बहस नहीं है। लेकिन लोग इन चीज़ों को मान नहीं रहे हैं। वो लोग वक्फ की जायदाद को नाजायज़ तरीक़े से कब्ज़ा करने की वो कोशिशें कर रहे हैं, अपना धाक जमाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बड़े शांति के साथ, बड़े प्यार व मोहब्बत के साथ काली पट्टी बाजू पर लगाकर हम लोग एहतजाज की शक्ल इख्तियार किया है, क्योंकि हमें भी दुनिया में जीने का उतना ही हक़ है जितना उनको हक़ है, जितनी कुर्बानी हमने पेश किया है। और हमको लगता है कि उनसे कहीं ज़्यादा कुर्बानी हमारे उलमाए किराम ने, दानिशवरान कौम ने पेश किया है। जो तारीख़ मौजूद है, आज लोग उस तारीख़ को भुलाने की, आज उस तारीख़ को छुपाने की लोग कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन अगर तारीख़ को देखा जाए तो तारीख़ के अंदर हम लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं और कुर्बानी कर कर, कुर्बानी पेश कर कर शहीद हुए हैं, और उसके बावजूद भी लोग इन तमाम तर मसाइल को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं कुछ उनको मिला है, कोई मुद्दा, कोई बहाना नहीं है। अब वक्फ की जायदाद पर कब्ज़ा किया जाए, मस्जिदों पर कब्ज़ा किया जाए, मदरसों पर कब्ज़ा किया जाए, कब्रिस्तानों पर कब्ज़ा किया गया, ये इंतहा हो गई, आखिरी हद हो गई है। क्या कहेंगे, ये दरभंगा शहर की काफ़ी बड़ी मस्जिद है, दूर है तो पूरा मिथिलांचल का काफ़ी बड़ा मस्जिद है ये दरभंगा का बाकरगंज का जामा मस्जिद। बड़ी संख्या में लोग आए काली पट्टी लगा के या काला कपड़ा पहनकर, तो क्या लग रहा है सरकार तक क्या मैसेज जाएगा और कितना प्रभाव? इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि सरकार जितना मसाइल उनके हल करेंगे उतना ही मेरे भी हल करेंगे। ये उनको हक़ है, उनको हम लोगों ने चेयर दिया है, हम लोगों ने उनके जो बादशाह वक्त बनाया है, इसलिए नहीं वो सिर्फ़ एक तरफ़ा फ़ैसला करे, वो हमारी भी दुख दर्द को सुने, हमारी भी मसाइल को वो हल करने की वो कोशिश करें। इसलिए मिथिलांचल के तमाम लोगों ने काली पट्टी लगाकर हर मस्जिदों में और हुजूम की शक्ल में इख्तियार किया है। इसमें कोई शोर शगफ नहीं है, कोई डीजे या कोई तमाशा वाली शक्ल इख्तियार नहीं किया गया है, बल्कि शांति के साथ, बड़े प्यारो मोहब्बत के साथ, बड़े उनसियत के साथ ये मसाइल को हल करने की कोशिश किया जाए, ताकि लोग इस मामले को समझें कि काली पट्टी क्यों लगाया गया और जुमा को नहीं लगाया गया, इस जुमा को क्यों लगाया गया। ये एहतजाजी शक्ल है, ताकि वक्फ तरमीमी बिल जो है उसके अंदर कुछ तरमीम वो करने की वो कोशिश करें, अपने मन की बात ना करें, बल्कि तमाम लोगों के मसले को सामने देखते हुए काम करने की वो कोशिश करें। इसलिए सब लोगों ने इन काली पट्टियों का मामला किया है। जी, अपना नाम बताएं। मोहम्मद मंजर कासिमी, इमाम व खतीब, बाकरगंज जामा मस्जिद, लहरिया सराय, दरभंगा। जो आप लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा किया है, मुस्लिम समुदाय के लोग क्या कहेंगे? इसी के लिए जो वक्फ बोर्ड का जो बिल जो है उसके लिए कर रहे हैं ना, हम लोग तो बहुत झेल चुके हैं। 370 हो गया, 3 तलाक हो गया, हर तरह की परेशानी हमारे साथ हो रही है। अभी वक्फ जो बोर्ड इसका बिल आ गया, इसके लिए परेशानी हो रही है हम लोग को, तो इसी किया है। क्या चाह रहे हैं सरकार से? इसको बिल वापस ले, सरकार वापस ले, और क्या कर हमारी ख्वाहिश पूरा करे। अभी मोदी जी किट बांटने वाले हैं 36 लाख करोड़, लेकिन क्या जो असल हमारा मकसद, मामूली से मकसद वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो फिर लेकर क्या करेंगे हम लोग? खैरात का दाना नहीं लेंगे हम लोग। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग जो आज काली पट्टी लगाकर मुसलमानों ने एहतजाज किया, हमने एहतजाज किया, हम लोग एक चाहती हमारे में एक चाहती हम एहतजाज किया इस बात को लेकर के कि इसको बिल को वापस किया जाए। जी हाँ, काली पट्टी लगा के इसका एहतजाज किया हमने। कहाँ, कौन सा मस्जिद? ये बाकरगंज मस्जिद है, बाकरगंज जामा मस्जिद, बाकरगंज। कितने लोगों ने देख रहे हैं, काफी संख्या में लोग? जी हाँ, काली पट्टी लगा के सब लोगों ने एहतजाज किया, इसके खिलाफ विरोध दर्ज किया है अपना। क्या जो मांग है आपका, या क्या चाहते हैं इसके जरिए आप लोगों जो है काली पट्टी इसको वापस किया जाए, बिल वापस किया जाए, हमारे खिलाफ है, बिल वापस किया जाए। आखिर इससे क्या दिक्कत हो सकता है? जी, परेशानी होगी ना, हमारी जो वक्फ बोर्ड की जमीन कोई बेची नहीं जा सकती, कोई खरीदी जा सकती है, वो खैराती अदारा होता है, उसको बेच करके किसी के दूसरे को देना ही करना, इसलिए वो नहीं चाहते हम लोग। ऐसे बिल वापस हो, ऐसे वापस हो, बिल वापस किया जाए। क्या नाम? जितने भी भाई हैं वो लोग ट्रैफिक लोग काली पट्टी लगाकर या काला कपड़ा, ये वक्फ बोर्ड का जो निकला है वो बिल है, उसको वापस लेने के लिए हम लोग पूरा एकदम बढ़िया से, लोग तो काला पट्टी बांधे हैं, पूरा काला कुर्ता पहन लिए हैं, इसलिए ताकि सरकार इस बिल को जितना जल्दी हो वापस ले ले, वो ज़्यादा बेटर है। इस बिल के लिए हिंदू मुसलमान सब एक साथ है।
आखिर क्या दिक्कत है इसको लेकर? ये बिल में मतलब क्या कि गैर मतलब कि ये जो बिल जो लाया गया है इसमें मेंबर जो बनाया जा रहा है उसमें क्या है कि एक तो मुसलमान मेंबर पहले से रहता है, उसमें कहा जा रहा था कि गैर मेंबर मतलब गैर हिंदू को भी मेंबर बनाने के लिए, जबकि कहा गया कि राम मंदिर में तो कोई मुसलमान को मेंबर नहीं बनाया गया, तो उसी के आधार पर तो फिर इसमें क्यों मतलब अलग कास्ट को मतलब मेंबर बनाया जाए? तो आप लोग काली पट्टी बांधकर या काला कपड़ा पहनकर जो है शांतिपूर्ण विरोध जता रहे हैं? पूरा शांतिपूर्ण है, एकदम शांति देख रहे हैं, कहीं पर कोई हल्ला नहीं, कोई हंगामा नहीं, एकदम शांति है। किस तरह से नमाज अदा किया आप लोगों ने? नमाज जैसे हमेशा अदा की जाती है अंचल वैसे ही अदा किया गया है। लेकिन आज लोग काली पट्टी लगाकर या काला कपड़ा पहनकर जो है नमाज अदा किए, क्या कहेंगे? भाई तो इसी मतलब भाई बिल को वापस लेने के लिए मतलब काला पट्टी हम लोग शांति के साथ मतलब सरकार को ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम शांति के साथ हम अपना काम कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मोहम्मद परवेज हसन। कहाँ के निवासी हैं? बाकरगंज बाजार जमा मस्जिद के पीछे। काली पट्टी बांधकर आज आप लोगों ने नमाज अदा किया है, क्या कारण है, किस लिए? जी आज पूरे रमज़ान का लास्ट जुमा रहा है ना, हम लोगों ने काली पट्टी पहन के नमाज अदा किया है। ये सरकार मोदी सरकार जो है ये काली बिल जो ला रही है वक्फ बोर्ड की बिल, जो हमारे पूर्वजों ने हम लोग को वक्फ करके ज़मीन दी है, उस पर ये सरकार की है ना नीयत ख़राब है ना, ताकि मुसलमानों से छीन के अपने अडानी अंबानी को ये ज़मीन जो है किसी सूरत में उसको हैंड ओवर कर दें। इसीलिए ये काले बिल के ख़िलाफ़ हम लोगों ने काली पट्टी बांधा है हाथ पे और नमाज अदा की है शांतिपूर्ण। सरकार से क्या चाहेंगे, क्या मांग? सरकार से हमारी यही एक निवेदन है और शांतिपूर्ण निवेदन है कि ये जो वक्फ बोर्ड की बिल जो ला रहे हैं सरकार है ना, उसको वापस लें। हम अपोज कर रहे हैं इस बिल का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा MD महताब। कहाँ के रहने वाले? बाकरगंज बाजार। क्या बात है कि आप लोग सभी लोग नमाज जो पढ़ रहे थे वो काली पट्टी लगा कर पढ़ रहे थे? काली पट्टी लगाने का मकसद ये है कि हुकूमत जो वक्फ बोर्ड के ख़िलाफ़ जो बिल लेकर आई है उस बिल के तरदीद करने के एहतजाज में हम लोगों ने ये पट्टी बांधी है। इस बिल को वापस लिया जाए, ये काला कानून है और मुसलमानों की वक्फ करदा जायदाद को हुकूमत गसब करना चाहती है। अब ज़रा ये सोचिए, मसलन आज से 500 साल 600 साल पीछे आप जाइए, वहाँ जो हमारे आबा व अजदाद थे उन्होंने यूं ही ज़मीन को वक्फ कर दिया था कि भाई ये ज़मीन हम कब्रिस्तान के नाम पर दे रहे हैं, मस्जिद के नाम पर दे रहे हैं, ये ईदगाह के नाम पर दे रहे हैं। अब जो कलेक्टर आएंगे, क्योंकि हर ज़िला हर सूबे के कलेक्टर को ये जिम्मेदारी दे दी गई है कि वो सर्वे करें, वो आएंगे, वो आपसे हमसे पूछेंगे कि बताइए कि ये ज़मीन जो वक्फ की गई है मस्जिद के नाम पर या मदरसे या ईदगाह या कब्रिस्तान के नाम पर, इसका कागज़ दिखाइए। तो उस ज़माने में कागज़ के तौर पर लिख कर तो नहीं दिया गया था जिसकी बुनियाद पर वक्फ की जाए, यूँ मुँह से बोल दिया गया था, वक्फ कर दी गई थी। वहाँ हज़ार साल से कब्रिस्तान है, वहाँ ईदगाह है, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको हुकूमत अपने अंडर में लेना चाहती है और हुकूमत मुसलमानों से ये वक्फ की जायदाद को छीन कर अपने अंडर लेकर गैर मुस्लिमों के दरमियान इसको तकसीम करने की कोशिश कर रही है। मकसद इनका ये है कि मुसलमानों को किसी तरीके से कमज़ोर किया जा सके, मुसलमानों को दबाया जा सके, इनके हुकूक की पामाली की जा सके। रीज़न क्या है जो सरकार इतना पीछे पड़ी हुई है इस ज़मीन के, यही ज़मीन के पीछे क्यों पड़ी हुई है? रीज़न बताया ना, रीज़न यही है ना कि इस ज़मीन को सरकार हड़पना चाह रही है, अपने कब्जा में लेना चाह रही है और गैर मुस्लिमों का भी हिस्सा इसमें देना चाहती है। इसको लेकर जहाँ मस्जिद है, मस्जिद को मिसमार किया जाएगा और मस्जिद को मिसमार करके ये कहा जाएगा, आपके पास अगर कागज़ नहीं होगा तो आपसे ये कहा जाएगा ये हुकूमत की ज़मीन आपने ज़बरदस्ती कब्जा किया हुआ, आपने गसब किया हुआ, लिहाजा इस ज़मीन को वापस कीजिए। हुकूमत अपने अंडर में ले लेगी और हुकूमत वहाँ जो चाहे कर सकती है। सरकार अगर वापस नहीं लेती तो आगे कदम क्या होगा? ये आगे कदम जता रहे, क्या मांग कर रहे हैं? बस हम लोग से सरकार से इतना मांग है कि जो हमारे पूर्वज ने, जो हमारे बाप दादाओं ने जो हमको वक्फ करके दिया है वो हमारी प्रॉपर्टी है और उसमें सरकार का कोई हक नहीं है। वो अपने काम पे ध्यान दे, ना कि हमारे प्रॉपर्टी पे ध्यान दे। तो हम लोग बहुत शांति तरीके से, प्यार से हम लोग इसका एहतजाज कर रहे हैं और हम लोग इसका विरोध करते रहे और विरोध करते रहेंगे। और हम यही दरभंगा लहरिया सराय के निवासी है और ये आपको जामा मस्जिद लहरिया सराय है। लोग भीड़ में यहाँ पे लाखों लोग आते रहते हैं क्योंकि ये शहर की मस्जिद है। और हम सरकार से कहना चाहेंगे कि फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है और इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बात हमारे बात वजूद की है। मेरा नाम मोहम्मद नियाज आलम हुआ, दरभंगा। क्या कहेंगे आज आप लोग जो काला पट्टी बाजू पर बांध? काला पट्टी हम लोग इस तरह बांधे इसलिए हैं कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से शांतिपूर्ण ढंग से जो है इसका वक्फ बिल बोर्ड का हम लोग विरोध कर रहे हैं।
एकदम शांति बरस बोला गया है कि आप लोग काला पट्टी बांधे और आराम से ढंग से, क्योंकि ये बिल जो है गरीबों के लिए, मुसलमानों के लिए, हर किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं है। अभी जैसे क्या है कि और कोई सरकार ले लेगा तो फिर किसी पे हक ही नहीं रहेगा आम आदमी का। तो इसलिए हम लोग और भी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं और भी प्यार से, ढंग से आप लोग विरोध करें और शांतिपूर्वक से ही करें। कौन सा जामा मस्जिद है? ये आपको बाकरगंज लहरियासराय जामा मस्जिद है। कितने लोग यहाँ पे देख रहे हैं? काफी भीड़ है, कितने लोग होंगे यहाँ पे? ये यहाँ पे लगभग 10,000 के आसपास लोग यहाँ हमेशा आते हैं, इससे प्लस ही रहते हैं। वो मस्जिद भर चुकी है, पूरा मस्जिद भर चुका है, वो 3 फ्लोर तक मस्जिद है, पूरा भर चुका है, रोड भी पूरा भर चुका है। वो लगभग हमेशा 10,000 के आसपास आता है ये, और हमेशा वो क्योंकि वो लहरियासराय क्या दरभंगा मतलब बिहार का, पूरे बिहार का फेमस मस्जिद है ये। तो इसी तरह से आप लोग काली पट्टी बांध कर नमाज अदा करेंगे? जी जी हाँ, काली पट्टी ही नमाज अदा करेंगे हम लोग। क्या नाम हुआ आपका? आमिर हसन। देखिए, आपको और इस देश के लोगों को समझना होगा, इसका ये बिल जो है बहुत पहले से आ चुका है और इसका मालिक वो सर्वे सर्वा था, सर्वे अधिकारी सर्वे कमिश्नर हुआ करता था। लेकिन अब जो ये बिल पारित हो जाएगा सदन में तो इसका मालिक जो है वो जो है जिला के डीएम हो जाएंगे, और डीएम जो होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं और सरकार के साथ साथ वो चलते हैं, सरकार के सही और गलत में उसका हमेशा रहते हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि ये बिल पास ना हो और हम लोग जो है इसके खिलाफ हैं। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से काला पट्टी बांध करके, नमाज अदा करके, काला पट्टी लगा करके शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग विरोध करते। ये लहरियासराय जमा मस्जिद है। मेरा नाम समीर अल्फाज, प्रदेश